ओम शांति। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम विशेष कुछ अपने जीवन का अनुभव आपके साथ साझा करना चाहते हैं। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में शैक्षणिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है एवं जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, जो 90 वर्षों से अपना कार्य कर रही है। और उसी संस्थान में हम भी समर्पित हुए। सौभाग्यवश ब्रह्मा कुमारी संस्थान में 1985 में हमारा आना हो गया था। 1982 में हमारा जन्म हुआ। 1985 में जहाँ मुरैना में, मध्य प्रदेश, जो ग्वालियर के पास है, वहाँ पर एक सेवा केंद्र खुला हुआ है ब्रह्मा कुमारी संस्थान का। वहाँ हमारी नानी जी रोज क्लास करने जाती थी। तो देखते हैं सत्संग में माताएं बच्चों को भी साथ ले जाती हैं, तो हमें भी वो साथ में ले गई थी। ऐसा वो क्रम चल रहा था। एक साल बराबर लेके जाती रही। 1986 में मध्य प्रदेश भोपाल जोन की पूर्व निदेशिका आदरणीय अवधेश बहन जी का आगमन हुआ और उनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी। और हमने भी बड़े अच्छे से बचपनी भाषा में पूछ लिया, बहन जी आपने भोजन किया? कहाँ कहाँ घूम के आ गई? 4 वर्ष का बच्चा जब बोलता है तो ऑटोमेटिक हर एक का मन खुश हो जाता है। बहन जी को लगा इतनी छोटी सी बच्ची और कितने प्यार से मुझसे पूछ रही है। उनको बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हमारी नानी से कहा, हमारे यहाँ पर भोपाल में कृष्ण लीला होने वाली है और उसमें छोटा बच्चा कृष्ण बनते हैं। वहीं पर हमारी मौसी भी आती थी, वो रही होंगी 18 साल की। तो उन्होंने कहा इसके साथ, मौसी जी के साथ, इनको मेरे साथ भेज दो भोपाल में, तो बच्चा अकेला महसूस नहीं करेगा, मौसी जी के साथ रह जाएंगी। भोपाल में कार्यक्रम हुआ, हम मौसी जी के साथ गए और जैसा कि विधि का विधान होता है, हमारा बड़ी बहन जी के साथ मन लग गया। हम वहाँ से वापस नहीं आए। मौसी जी तो वापस आ गई, लेकिन बड़ी बहन जी ने फिर 1986 से ही जो हमारी लालन पालन हर प्रकार से हमारी। अब आपकी एज क्या थी दीदी? 4 साल। 82 में जन्म हुआ और 86 में 4 साल की एज में ही उन्होंने हमें अपना लिया। परमात्मा ने जैसे कि अपना लिया, तब से ही हमें जो भी स्टेज के प्रोग्राम होते थे उसमें डांस भी करते थे आध्यात्मिक गीतों पर, और पढ़ाई भी पढ़ने लगे। भोपाल में पढ़ाई की। भोपाल में हमने 4th 5th क्लास तक पढ़ाई की होगी। उसके बाद फिर हमारा सिंगरौली में जाना हुआ। सिंगरौली में बड़ा भवन शुरू हुआ, वहाँ पर भी हमारी पढ़ाई हुई। वहाँ पर हमारी पूरी ग्रेजुएशन हुई और धीरे धीरे फिर ग्वालियर में भी आए 2007 में। परमात्मा ने भी हमको एक भवन से दूसरे भवन, दूसरे भवन से तीसरे भवन में ऐसे शिफ्ट करते रहे। आज वर्तमान में तो ग्वालियर के भवन में रह रहे हैं। बहुत बड़ा भवन है, 100 लोगों के रहने की व्यवस्था है। लेकिन इतना सब परमात्मा ने मुझे दिया, वो शायद मेरे कुछ पूर्व कर्मों का भाग्य रहा, जो 4 वर्ष की उम्र में ही परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया। अनुभव ये है कि भगवान हमें बचपन से अपना बना तो लिए, लेकिन जो निमित्त थे हमारे अवधेश बहन जी, महेंद्र भाई साहब और भोपाल जो उनके जितने भी बड़े भाई बहन, सभी ने हमको हर प्रकार से सहयोग दिया, हर प्रकार से आगे बढ़ाने में हमको मदद की। लेकिन परमात्मा ये भी चाहते हैं कि ये मेरा भी अनुभव करे। तो ये भी ऐसी एक घड़ी आई कि जिस टाइम हम ग्वालियर में आए, वहाँ नया भवन बन रहा था और वो ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर है। बड़ा एकांत शांत, जहाँ पर कोई आता नहीं था, जाता नहीं था। बहन जी भाई सब भी कभी कभी आते थे, तो बड़ा अच्छा अजीब सा लगा। तो परमात्मा ने वहाँ पर विशेष हमें ये अनुभूति कराई कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार एक दो बार ऐसा अनुभव हुआ कि चोर आ गए, लेकिन कुछ लेके नहीं जा पाए, और परमात्मा ने हमारी आंख खोल दी और सब चले गए, सब कुछ हो गया। फिर दिल से ये निकला, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू शिव बाबा, आपने हर तरह से पूरे भवन की और हम सबकी रक्षा की। एक बार ऐसी बात भी हुई कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था और अगले ही दिन कुछ मेहमान आने वाले थे।
फिर वही भगवान अपनी महसूस तक कराते हैं, हमने वही परमात्मा को याद किया, क्योंकि उस टाइम पर पेटीएम और फोन पे तो चलता नहीं था कि कोई आकर के या फिर ऑनलाइन कोई हमें पैसा दे जाए। हमने तो परमात्मा को ही कहा, और ये भी सिखाया गया किसी से मांगना नहीं चाहिए। तो हमने तो उस परमात्मा से ही कहा। विश्वास नहीं हुआ, उसी दिन शाम को 5 बजे एक बूढ़ी माता आती है और मेरे हाथ में 5,000 रुपये रखती है और बोलती है, बहन जी मेरा भवन को बेचा गया है और मैंने सोचा था कुछ हिस्सा मैं परमात्मा के घर में देकर आऊँगी। मैंने कि तुम्हें भगवान ने भेजा है। फटाफट मैंने वो रुपए अपने जो भाई थे उनको दिया कि जाके बाजार से सामान लेके आओ, क्योंकि अगले दिन मेहमान आने वाले थे। तो आटा लाए, सामान लाए, मेहमानों का सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर तो बराबर जैसे कि परीक्षा थी वो, फिर बाद में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही कार्य चलता रहा। और ऐसा कई बार सफ़र करते समय, कई बार पढ़ाई पढ़ते समय, जब जब हमने परमात्मा को याद किया, हमारी पढ़ाई में भी नंबर 1, क्लास के मॉनिटर भी थे और पढ़ाई में भी नंबर 1 लेकर आते थे। टीचर कहते थे, क्या करते हो? हमने तो देखा आश्रम पे आपको कई प्रोग्राम में जाना पड़ता है, कब समय मिलता है आपको? हमने कहा हमारी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है, हम मेडिटेशन करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1 घंटा जरूरी नहीं होता था। बड़ी बहन जी कहती थी, आप सिर्फ 10 मिनट योग लगाओ और पढ़ने बैठ जाओ। हम योग लगाते, पढ़ने बैठ जाते थे। हमारी बहन जी हमको अच्छे से बढ़िया दूध ला के देती थी, ये पियो, और फिर बस पढ़ाई पढ़ के नहा के फिर दूसरे कार्यक्रम में चले जाते थे, स्कूल भी चले जाते थे। तो दिनचर्या ऐसी फिक्स रहती थी और परमात्मा जैसे हमको टच करता था। जब हम एग्जाम देने जाते थे तो ऐसे भगवान की याद में, शिव बाबा आज के पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, और ऐसे खोलते थे और 10-15 बार ऐसे करके जाते थे। वैसे तो पूरी पढ़ाई किए रहते थे, लेकिन वास्तव में जो लास्ट में हम टच करके परमात्मा की याद में जो जो क्वेश्चन को रिपीट करके जाते थे, वो निश्चित पेपर में आते ही थे। तो जैसे कि परमात्मा कहते हैं ना, तुम मेरे लिए कार्य करो, मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। ये हमारे साथ होता था। हम भगवान की सेवा के लिए ज्ञान सुनाते थे, जगह जगह प्रोग्राम में जाते थे, तो परमात्मा भी हमारी पढ़ाई में आकर हमको बराबर अच्छे से ध्यान देते थे। और इन सब जीवन में हमने सिर्फ लेकिन ये भी सीखा है कि हमें भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरा, हमारे जो निमित्त होते हैं, बड़े होते हैं, उनके साथ भी हमको मिलकर चलना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ध्यान रखते हैं। कभी कोई बात होती भी थी, लेकिन नहीं, हमने कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। बड़े आश्रम पर बड़ी लोग हमें छोड़ के जाते थे, 20-25 लोग का स्टाफ रहता था। जब वापस आते थे कहीं से तो पूछते थे, कुछ हुआ पीछे? हमने कहा नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छा है। तो कोई और आके बताता था, ये नहीं बताएंगे, किसी की शिकायत नहीं करेगी, हम बताते हैं क्या हुआ। थोड़ी सी 2 बातें कुछ होती थी, लेकिन नहीं। परिवार, परिवार में एकता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। परिवार में परमात्मा के साथ सबका ध्यान रखना, इससे क्या होता है, सबकी दुआएं मिलती हैं। आज हम धन तो बहुत कमाते हैं, बहुत सारी बातें साधनों के द्वारा अपने जीवन को यापन करते हैं, लेकिन दुआएं यदि नहीं होती हैं तो एक समय ऐसा आता है, बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है दवा मैं करूंगा, लेकिन दुआ आपको चाहिए। और जब हम दुआ के लिए सोचते हैं तो क्या पाते हैं, दुआ वाला जो खाता है वो तो बहुत कम है, मैंने तो दुआ बहुत कम कमाई। फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं अफसोस होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में दुआएं अवश्य कमाना चाहिए, और दुआएं कमाते हैं सबके साथ प्रेम से बात करने से, सबको प्रेम से भोजन कराने से, निस्वार्थ किसी के साथ बैठकर मुस्कुराने से। किसी के साथ मुस्कुराकर आप 2 मीठी बातें करो, हालचाल पूछ लो। जब आप अपनेपन से हर एक के साथ अपना व्यवहार रखते हैं, हर एक को अपना मानते हैं, तो निश्चित है सामने वाला भी कहता है, अरे मैं तो इसको जानता भी नहीं था, लेकिन कितने अच्छे से बात की, कितने अच्छे से खिलाया, वो हमको दुआ दे जाता है। बस ऐसा करते करते हमारे दुआओं का खाता बढ़ता जाता है, और ये दुआएं हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं में बहुत सारे समाधान देती हैं, हमारे आने वाली परिस्थितियों में बहुत अच्छा हमारा साथ देती हैं। जैसे कि कभी मरते मरते बच जाओ, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो लोग क्या कहते हैं, अरे इनके पास, इनके ऊपर तो भगवान का हाथ है। हमारे साथ 2-3 बार ऐसा भी हुआ, गाड़ी पलट गई, कुछ हुआ, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ।
लोगों ने कहा, अरे इनको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो भगवान का सत्संग करा के आ रही थी। हमने कहा, भगवान के साथ है तो क्या होगा, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। तो परमात्मा को हमेशा हमें साथ लेकर चलना चाहिए। सुबह उठते उनको गुड मॉर्निंग कीजिए, भोजन करते समय उनको याद कीजिए, और जब सोए तब भी उनको गुड नाइट करके सब कुछ अच्छा है। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, फिर चाहे वो इसको जैसे भी संभाले। बड़ी बहन जी के साथ आप बचपन से रहे, तो बड़ी बहन जी के साथ के अनुभव, उनसे आपने क्या सीखा, उनकी पालना का कुछ एक्सपीरियंस? आदरणीय बड़ी बहन जी, जिनके साथ हम बहुत समय रहे बचपन से ही, लोग हम उनको राइट राइट हैंड भी कहते थे। हमको हर प्रकार से वो हर कार्य में हमको साथ लेती थी। ये उनकी महानता है जो हमेशा हमको हर प्रकार से याद रखती थी, बचपन से पालना की। अनुभव तो यही कहता है कि बड़ों को समान यदि बनना है, बड़ा बनना है, तो हमें कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं है। उनसे हमने ये सीखा कि डरना नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत डरते भी थे। तो वो हमको यही कहती थी, डर जाओगे तो काम कैसे बनेगा, डरना नहीं है, कभी भी घबराना नहीं है, आगे बढ़ो। हम एक जगह बैठ जाए इसी बात को लेकर कि कोई क्या कहेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, कहेगा तो कहेगा, हमें अपना कार्य करना है। हमने उनसे विशेष निडरता का, निर्भयता का गुण सीखा, और सबको सम्मान देना। उनके पास छोटा बच्चा भी आ जाए तो उसको भी बड़े प्यार से, लो ये खेलो, ये खिलाओ। कोई बुजुर्ग आ जाए तो भी उनके साथ प्यार से। हम देखते थे कोई गरीब भी आ जाए तो भी उनके साथ उसी व्यवहार से। हर एक किसी भी एज वाले के साथ, किसी के साथ भी बड़े प्यार से व्यवहार करना। तो वो चीज़ हमने सीखी। हमारे पास भी कोई भी आ जाए, चाहे वो उसने मेरे लिए बुराई भी की हो, लेकिन फिर भी वो जब मेरे सामने आते हैं, हमें एक ही बात याद रहती है कि ये भगवान का बच्चा है और मुझे इसको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास आया है। हमें इसको अच्छे से खिलाना है, पिलाना है, ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे को भगवान ने निमित्त बनाया है। और बड़ी बहन जी से हमने सीखा एकाग्रता का गुण। बड़े एकाग्र मन से एकांत में रहकर वो अपनी डायरी पेन लेके कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, नोट करती रहती थी, ये करना है, ये करना है, नए नए पॉइंट्स। इसीलिए उनके भाषण में भी नवीनता रहती थी हमेशा। ये नहीं कि वही वही कहानियाँ और वही वही बातें। नवीनता हर एक को अच्छी लगती है। तो हमने भी वो चीज़ सीखी। हम भी अपने, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, जब भी हमें फिर से कहीं स्टेज पे जाने का मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स हो, नया हो। तो डायरी, पेन, किताब, कॉपी, उनको अपना साथी बनाया उन्होंने। और इसी प्रकार से हम भी उन्हीं की, इन्हीं श्रीमत पर चल रहे आगे। हमें भी उनके समान आगे बढ़ते हुए बाबा का नाम रोशन करना है और सबको सम्मान देकर सम्मान लेना है। जी दीदी। और आपका साथ जो दुर्घटना हुई थी, उसमें आपको बाबा की मदद का कैसे अनुभव हुआ? क्या अनुभव हुआ? गाड़ी जैसे ही हमारी जा रही थी, एक गाड़ी में हम 5-6 लोग थे, सत्संग करा के आ रहे थे। पीछे से ट्रक ने ऐसे हमको धक्का, मतलब गाड़ी को मारा। हमको एकदम शिव बाबा याद आया कि देखो अंतिम समय है, तो बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ। तो मेरे तो जैसे आंखें बंद हो गई, और उसके बाद पता नहीं गाड़ी घूमी और क्या हुआ। थोड़ी बाद आंखें खुली तो कुछ नहीं हुआ था, बस गाड़ी पलटी हुई थी, और जो पब्लिक थी, जैसा होता है, और पब्लिक उठा रही थी, ऐसा कर रही थी, हमको भी बाहर निकाला गया और हमें कुछ हुआ नहीं था। पर फिर लोग आए, बचाए, ले गए, और जो थोड़े बहुत थे उनको भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी सिर में, उधर पूरा सेफ रहा। इतना दिल से धन्यवाद निकला। तो यही है कि अंतमति सो गति। ये बहुत अच्छी बात थी कि उस अंत समय में भी मुझे परमात्मा याद थे, और ऐसा लगा परमात्मा ने जैसे अपनी किरणों से ऐसा घेरा बना के और मुझे बचा लिया। और दीदी, आप अपना जो गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर है ग्वालियर में, इतना बड़ा, तो वहाँ की जो सेवाएं हैं, वो क्या सेवाएं हैं? हम लोग कौन कौन से कार्यक्रम प्रोवाइड करते हैं? बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर है, 5 एकड़ में बना हुआ है, और जहाँ पर 25-30 लोग तो परमानेंट वहाँ रहते ही हैं सेवा के लिए। और 100 लोगों की अच्छी रहने की व्यवस्था है, खुला गार्डन भी है, मेडिटेशन हॉल बड़ा है। तो हम तो वहाँ पर जो आसपास की कंपनीज हैं, वहाँ पर जाके ट्रेनिंग देते हैं, स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ लिविंग, साथ ही अपना हैप्पी लाइफ, और अपने जीवन में और कैसे खुश रहें, व्यवहार अपना कैसा कुशल बनाएं। ऐसे नए नए टॉपिक्स पर हम ट्रेनिंग देते हैं, और गांव से और फैक्ट्री से, स्कूल से, वहाँ के लोग भी वहाँ आकर ये ट्रेनिंग लेते हैं।
और आप लोग भी अपना ग्रुप बनाकर आ सकते हैं। हम आपको ज्ञान भी सुनाएँगे और बहुत अच्छा-अच्छा भोजन भी कराएँगे। तो हाँ दोनों ही दीदी, तो चीज़ होगी। जैसे कोई टीचर्स हैं स्कूल या कॉलेज वाले हैं, वो वहाँ पर ट्रेनिंग लेने आना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? उसके लिए क्या प्रोसेस है? आप हमारे फ़ोन नंबर पर और जो ये आ रही है वीडियो इस फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट करें, तो हम्म, आपको समय मिलेगा और आप आ सकते हैं। जी। तो वहाँ पर क्या 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 सीखने को मिलेगा? वहाँ पर सबसे पहले तो आपको जीवन में खुश कैसे रहें, ये बहुत जी। अच्छा सीखने को मिलेगा क्योंकि आज के जीवन में खुशी महँगी हो गई है। व्यक्ति की मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई है। तो इतना लाइट कर दिया जाएगा आपको और मोटिवेट किया जाएगा जीवन के लिए कि कितना भी चिंता हो, कितना भी तनाव हो, लेकिन हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे से उमंग उत्साह लेकर के आना है। और तीसरा आपको मेडिटेशन, परमात्मा का ध्यान कैसे करना है, उनसे शक्ति को कैसे लेना है। और फिर आप जो और भी विषय चाहेंगे, आप जो और सीखना चाहेंगे, वो भी वहाँ पर सिखाया जाएगा। नई-नई एक्टिविटीज़ के द्वारा, खेल के द्वारा, बहुत सारी बातों के द्वारा। तो आप ज़रूर आएँ। जी दीदी, और आज के जो युवा हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए विशेष मेरा यही संदेश है कि कभी भी स्ट्रेस ना लें, चिंता ना करें। और बड़े जो कुछ कहते हैं ना, थोड़ा उसको सहन करना सीखें। जो देखने में आ रहा है कि वो सहन नहीं कर पाते हैं और सहन ना करने से क्या होता है, वो भागते हैं, घर से भागते हैं, स्कूल कॉलेज से भागते हैं, कई लोग तो दुनिया से ही भागना चाहते हैं। तो सहन शक्ति बहुत आवश्यक है और उसके लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। तो कुछ समय निकाल कर मेडिटेशन करें और साथ ही नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा बहुत गलत चीज़ है जो व्यक्ति का जीवन खराब कर देता है। और चौथा, संग अच्छा करें। अगर आप संग अच्छा करेंगे तो आपको निश्चित है अच्छी बातों का संग करने से अच्छे-अच्छे थॉट आएँगे, अच्छी-अच्छी योजनाएँ बनेंगी। तो अच्छे दोस्तों का, अच्छी किताबों का और मोबाइल में भी कुछ देखना है तो अच्छी चीज़ों का देखें, तो निश्चित है आप अपने जीवन को सुरक्षित कर पाएँगे, स्वस्थ बना पाएँगे और खुशनुमा बना पाएँगे। हाँ, जैसा कि दीदी अभी एआई आ गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और कोई भी नई चीज़ सीखने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है तो कुछ हमारे लिए एक नए लाभ लेकर के आती है। तो हमें सीखना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष होते हैं। तो हमें पॉजिटिव पक्ष को ही लेके चलना है, जो नेगेटिविटी हो उसे हमें नहीं देखना है, उसे हमें नहीं सीखना है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और परमात्मा को साथ लेके चलिए, तो कुछ गलत नहीं होगा। जी दीदी, बहुत सुंदर। और जैसे कोई अपनी कंपनी में या कहीं भी आपको इनवाइट करना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, आपकी ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? आपको हमारा नंबर नोट करना हो तो कर लीजिए, 7999663225। और ये जो वीडियो आ रही है इसमें भी एक संपर्क सूत्र लिखा आएगा, आप उसमें भी जाकर अपना फ़ोन करके और जो भी आप कंपनी में, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, जेल में, कहीं पर भी आप 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की आप जो भी ट्रेनिंग चाहें, वर्कशॉप चाहें, करा सकते हैं। जेल में क्या वर्कशॉप कर सकते हैं? वहाँ पर भी हम 1 घंटे का क्लास करा सकते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर स्ट्रेस में होते हैं। तो उनको हम आगे के लिए कि जहाँ है कोई बात नहीं, अब आगे के लिए अच्छा सोचिए। इस प्रकार से कुछ अच्छे थॉट्स देकर उनके लिए भी अच्छी-अच्छी बातें बता सकते हैं। जी, बहुत सुंदर दीदी। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को? अंत में मेरी तरफ से यही संदेश है कि महलों में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगाई में रहो या सस्ती में, पर रहो सदा प्रभु की मस्ती मस्ती में, में। जो रहता है प्रभु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उसकी हस्ती हस्ती में। में। वाह वाह, ओम शांति। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का, हमारे बीच में आए, इतने सुंदर अनुभवों से हम सभी को भरपूर किया। और आप सभी आगे संपर्क करके और भी ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और अपने यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन भी करवा सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।